अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे। और जनाब PSL एडिशन 10 2025 का आज आगाज़ हो गया। और जनाब टूर्नामेंट आप समझ लें इसको कि मोस्ट एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट ऑफ द ईयर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और PCB के लिए। बहुत सारे इवेंट्स आते रहे और हम लोग उससे बाहर होते रहे। जिस किस्म की क्रिकेट हमने थ्रू आउट द ईयर खेली है उस पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम की परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने बात भी की। उसके ऊपर हमने एक सीरीज़ भी की, पूरी प्रोग्राम्स की, जिसमें खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात हुई। तो जैसे मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा एक एंटिसिपेटेड इवेंट है इस पूरे ईयर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और कोई अट्रैक्शन अब बाकी नहीं रही है मां सिवाय PSL के। 10वां इसका एडिशन है, उसका आगाज़ हुआ और आगाज़ से पहले ही बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। एक बड़ी अजीब बात है, जब भी को किसी इवेंट का इनेकाद होता है उससे पहले ही कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो पीछा करना शुरू कर देती हैं। तो जनाब फ्रेंचाइजेस की जानिब से और ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की जानिब से कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया गया। वो क्या है आगे चल के उसके ऊपर बात करूंगा। आज PSL एडिशन 10 का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा आगाज़ हुआ और जैसे हर दफ़ा ही हमने देखा है कि बड़ी गहमा गहमी होती है, वो आज नज़र आई। बहरहाल मैच के हवाले से कुछ ख़ास लोगों को शायद क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट देखने को अभी तक नहीं मिली है। और अगेन बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट इसके बारे में बहुत पहले से ही बात कर रहे थे कि उसमें कोई हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस किस्म की क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं ऑब्वियसली तो उसके मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके ऊपर भी आज बात कर लेंगे। आज का जो पहला मैच खेला जा रहा है, अब से कुछ देर पहले तक की जो सूरत हाल है वो आपको बता दूं। 63 रन के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर जो है 65 रन इनफैक्ट जो है वो बना लिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट लाहौर की टीम जो है वो 19.2 ओवर्स में 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोई काबिल ज़िक्र इसमें परफॉर्मेंस नहीं है। नाम लेते जाएं प्लेयर्स का, इसमें जो लाहौर के जो टॉप बैटर्स है फ़खर जमान, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लाहौर कलंदर्स को थी, 6 गेंदों पर 1 रन बना सके। और इसके साथ साथ नईम, अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर आज रहे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बहरहाल अब से कुछ देर पहले तक जो है 65 रन इस्लामाबाद की टीम ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। तो ये वो क्रिकेट कतई नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे या हमें शायद क्रिकेट देखना चाहते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ दीगर मैचेस के हवाले से भी बात होगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके ऊपर बात करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। तो जनाब टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे पहले गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब मुनीर उल हक साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। पूरे ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में थ्रू आउट हमारे साथ रहे, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। मुनीर भाई एक दफ़ा फिर हमारे साथ इस सीज़न में हमें ज्वाइन कर रहा है। मुनीर भाई को वेलकम करूँगा और थैंक यू करूँगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनीर भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। आप क्या मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया। मुनीर भाई टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बड़ी अजीब बात है, अभी मैंने कुछ देर पहले ये बात अर्ज़ की है कि जैसे ही आपके यहाँ कोई इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट का आगाज़ होता है, उससे पहले कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही की और हम भी उसके बारे में काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल पहले मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए कि ये सीज़न 10 तक हम पहुँच गए हैं और जहाँ से हम शुरू हुए थे आज भी वहीं पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वाक़तन ऐसा है या हमें ज़्यादा जो है वो कुछ इसके हवाले से उम्मीद रखनी चाहिए थी या होने की ज़रूरत थी? क्या इसके ऊपर आपका तबसरा है, क्या आपकी राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, फ्रेंचाइजीज को शुक्र की शुभात और उनके कुछ न कुछ मामला तो रहते हैं जो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हैं और दीगर से भी हैं। लेकिन अली तरीन साहब की जो इस मरतबा बातें हुई हैं वो कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। जी हालांकि आपको पता है कि अब फ्रेंचाइजेज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, अगले साल से नई फ्रेंचाइजेज आएंगी क्योंकि 10 साल पूरे हो जाएंगे जी और अगले सीजन जो 11वां सीजन होगा उसमें सुना है कि 2 मजीद टीमें भी ऐड हो सकती हैं। तो इनकी तो चीजें अपनी जगह हैं और मामलात जो हैं वो चीज चलती भी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इन चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि PSL जो है वो अब सिंगल फिगर से डबल फिगर्स में दाखिल हो गया है। और एक जो हमने चीज देखी थी कि दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी लीग्स हैं
अगर आईपीएल की बात करें, वो पैसे की बुनियाद पर दुनिया के तमाम टीमों को खरीद लेते हैं। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी लीग है, उसका अपना एक मयार है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो शायद हमारी लीग जो है वो ज्यादा बेहतर लीग थी। लेकिन चूंकि इस दफा क्लैश है आईपीएल से, तो हमें बड़े प्लेयर्स तो नहीं मिल सके, लेकिन जो मिले हैं उनके थ्रू अगर हो जाए कुछ अच्छे मैचेस, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। मुनीर भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। हमें हमेशा से लोग जो अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं उसकी वजह यह है कि हम बड़े खुलकर बात करते हैं और कोई हम जो है वो बात जो है वो लगी लिपटी नहीं रखते। अब मैं आपसे बड़ा खुलकर बात करता हूँ। मैंने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। इस दफ़ा मुझे लोगों का, ख़ासतौर पे नौजवानों का, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। फिर मैंने रुख किया, मैं स्पोर्ट्स की शॉप पर गया, वहाँ जाकर मैंने जानने की कोशिश की कि क्या लोगों की दिलचस्पी है। जैसे पिछले सालों में हुआ करता था, बच्चे जो है ख़ास तौर पे टी शर्ट्स ख़रीदा करते थे मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ की। कोई इस दफ़ा एक्टिविटी, कोई फ़न नज़र नहीं आया। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैंने जब लोगों से बात की तो उनका कहना यह है कि जिस किस्म की हालिया कारकर्दगी आपकी टीम की रही है, नेशनल टीम की, आपने सिर्फ लर्न किया थ्रू आउट द ईयर, आप एक्सपेरिमेंट करते चले गए और बुरी तरह नाकाम होते चले गए। इसकी वजह से शायकीन क्रिकेट बहुत दूर अब जा चुके हैं। हमें क्या इस नुकसान का अंदाज़ा है? हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर सके हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जो पाकिस्तानी टीम का पिछले 1 साल से 1.5 साल हो गया, जो पाकिस्तानी टीम का डिबैकल चल रहा है, हर जगह बुरी तरह शिकस्त, छोटी टीमों से हार रहे हैं, बड़ी टीमों से बुरी तरह हार रहे हैं। अभी हम न्यूजीलैंड गए, उनकी B+C टीम का जो टीम थी, उसने हमें जिस तरह शिकस्त दी है, रिजवान, बाबर, नसीम शाह, सारे बड़े प्लेयर हमारे थे वनडे सीरीज में, लेकिन हम तीनों मैच हार गए। T20 में नई टीम लेके गए थे, बुरी तरह एक्सपोज हो गए, हमारे नए प्लेयर, हमारा टैलेंट नहीं है। कई चीजें ऐसी हुई हैं जो वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मर्तबा वो जोश और जज्बा नहीं है, बल्कि बहुत कम है। इस मर्तबा अगर हम ये कहें तो ये नहीं है, इस मर्तबा जो है, बल्कि मुझे तो एक दो लोगों ने कहा कि हमें तो PSL देखने नहीं चाहिए, इतनी खराब कारकर्दगी है इन खिलाड़ियों की, दोबारा PSL देख के मजा नहीं आएगा। देखिए, PSL में लोग अपने हीरोज को देखना चाहते हैं, जी। लोग देखना चाहते हैं। बाबर आजम हमारे हीरो, शाहीन आफरीदी हमारे हीरो थे, रिजवान हमारे हीरो थे, इवन नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान लगा सब। लेकिन जो कि कारकर्दगी जब एज ए टीम आपकी इतनी खराब रहेगी, एज एन इंडिविजुअल भी आपकी खराब रहेगी, तो इसका असर आपके डोमेस्टिक पे या PSL पे तो पड़ेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा, किसी को कोई वो नहीं है। जब मीडिया में भी वो हाइप नजर नहीं आ रही है जी। जो हमें नजर आती थी। जिस तरह एक जोश होता था, मीडिया के जरिए जोश दिलाया जाता था, वो नहीं है। सड़कों पर रश नहीं है, तस्वीरें लगी हैं, लेकिन आपको याद होगा सड़कों पर जगह जगह प्लेयर्स की तस्वीरें होती थी, उनके साथ लोग सेल्फीज बनवाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। बाकायदा एक पिकनिक स्पॉट हो जाती थी वो जगह। इस दफा अभी तक वो बात नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक चीज है। क्रिकेट का खेल जो हमारी गली गली में खेला जाता है, उसका नेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर अगर ये हाल होगा तो ये बहुत बड़ी तबाही है। उसकी तबाही के मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स हैं जो चीजों को समझते नहीं है, जिन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है, जो जिनको ये फिक्र नहीं है कि ये हार जाएंगे तो क्या होगा, लोग भूल जाते हैं। अमेरिका से शिकस्त को लोग भूल गए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बुरा हाल हुआ एज ए डिफेंडिंग चैंपियन, एज ए होस्ट। तो इन चीजों की वजह से चीजें खराब हो रही है। देखिए, स्क्वाश, हॉकी, सबका हम हाल देख चुके हैं। हमारा बहुत बड़े बड़े नाम थे। अगर हम क्रिकेट में जो हमारी गली गली, हर गली में खेला जाता है, उसमें भी अगर यह हाल होगा, एक दफा आप यंगस्टर्स के दिल से उतर गए ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको वापस लाना। यासर, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही हुआ कि नौजवानों के दिल से जब हॉकी उतरी तो उन्होंने उसका रुख करना छोड़ दिया ग्राउंड्स का, और आज आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त क्रिकेट में हमें नज़र आ रही है। कोई टैलेंट आपके पास नहीं है। और अब ये सबसे अफसोसनाक इसमें अमर यह है कि लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं ज़रा मैच की तरफ आपको लाना चाहूँगा। ज़रा पहले मैच के हवाले से बात करें। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। अच्छा, हमारे प्लेयर्स तो हमेशा से जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, एक दफ़ा फिर वैसा ही हमें नज़र आया। अब ये फ़ख्र ज़मान है, दीगर खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर आप और हम एक ज़माने से बात कर रहे हैं। ये आज बेहतरीन मौका था। आज जिस किस्म की बैटिंग इन्होंने की है, आई मीन 139 रन। अब क्राउड को अगर आप 139 रन की इनिंग दिखाएंगे जिसमें सारे बैटर्स जो है मां सिवाय अब्दुल्ला शफीक के, उन्होंने निस्बतन बेहतर इनिंग खेली है, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि लोग ग्राउंड की तरफ आएँ? और क्या ये क्रिकेट देखने को उनको मिलेगी? तो इसके लिए वो पैसे खर्च करके ग्राउंड में आएंगे? इसके ऊपर क्या कहेंगे?
बात यह है यासिर के अगर हम फ्रेंचाइजी की भी बात करें, दो फ्रेंचाइजी थी, लाहौर और इस्लामाबाद की टीमें खेल रही हैं। अब इफ्तिताई मैच है, इफ्तिताई मैच में जो जोशो खरोश होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है इस मैच में। सबसे अफसोस की बात है, आज शायद ओपनिंग सेरेमनी थी, गुलकार आए हुए थे, गाने चल रहे थे, तो उस वजह से लोग आए होंगे। अब कल के बाद ये पता चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट मैच में है कि नहीं है। कल पिंडी में भी मैच है, कल कराची में मैच है, डबल हेडर है, आपको पता है। तो उसके बाद अंदाजा होगा कि लोगों का वाकई क्रिकेट देखने कितने लोग आ रहे हैं। और कल तो वो भी है, वीकेंड भी है, तो उसमें ज्यादा लोगों को आना चाहिए। बात यह है कि एक फ्रेंचाइज जो लगातार 2 साल चैंपियन रही थी, लाहौर कलंदर्स, पिछले साल उसकी बहुत ही खराब कारकर्दगी थी। सिर्फ एक मैच जीता था और उस एक मैच जीतने के बाद वो बॉटम पे थे। इस दफा लाहौर के लिए हम ये सोच रहे थे कि लाहौर की टीम कमबैक करेगी और पहले मैच में अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर तो समझ लें कि फिर एक लाइन सी लग सकती है कि आप जो है वो हारते चले जाएंगे। अब आज आप देखें कि 140 रन बनाए हैं, उसमें से 66 रन सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, नो डाउट। 174 के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 छक्के 6 चौके लगाए, नजर आ रहा था कि विकेट इतनी मुश्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और प्लेयर अच्छी फॉर्म में है। और उन्होंने आज अपनी फॉर्म खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आज उन्होंने फिर दिखाया कि वो फॉर्म में आ गए। लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या, अगर उसके बाद आप देखते हैं, यानी आपके पास कोई 40 रन की पार्टनरशिप भी नहीं बनी उसकी। एक जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी वो 35 रन की थी, जो सिकंदर रजा और अब्दुल्ला शफीक की थी। उस वक्त थोड़े से हालात बेहतर थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 3 खिलाड़ी सफर पर आउट हुए, 2 खिलाड़ी लगातार 2 गेंदों पर आउट हो गए। जैसे होल्डर को आज नहीं खेल पा रहे थे ये लोग, उन्होंने बड़ी नफीतली बॉलिंग की, जहां उनका बस चला उन्होंने स्लोवर किया, जहां उन्होंने जरूरत थी वहां उन्होंने बाउंसर किया, 4 विकेटें ले गए। तो आज लाहौर की टीम को मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लाहौर की टीम और शाहीन शाह अफरीदी का भी आज इम्तिहान था। मैं आपको बताऊं, मेक और ब्रेक इस खिलाड़ी के लिए है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में इनकी जगह बन नहीं पा रही है। बैटिंग ये इनको आती नहीं है, बॉलिंग में ये मसले कर रहे हैं। तो अब अगर शाहीन शाह अफरीदी और लाहौर की टीम इस पहले मैच में से, जो बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, अभी भी ये लग रहा है कि चूंकि 56 गेंदों पर 67 रन चाहिए और 8 खिलाड़ी बाकी हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस्लामाबाद की टीम ये मैच जीत लेगी। लेकिन लाहौर की टीम का पहला मैच हार जाना, तो क्या लाहौर की टीम इस दफा भी वही कारकर्दगी रहेगी जो पिछले साल थी? ये हमें बहुत देखने की जरूरत है। और लाहौर को कुछ खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से भी देखना होगा। और लाहौर को ये देखना, एक प्लेयर है लाहौर के जहांदाद खान, बड़ा पोटेंशियल था इनमें, हम समझते थे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड में बुरी तरह एक्सपोज हुए। और आज भी मैं इनको देख रहा हूँ कि इन्होंने जो बॉलिंग की और जो बैटिंग की, इनसे बिल्कुल नहीं खेला जा रहा है। ये कुछ चीजें हैं जिनमें हमें यंगस्टर को देखकर अफसोस भी होता है, लेकिन लाहौर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर लाहौर और शहनशाह अफरीदी दोनों कहीं एक बार फिर नाकाम ना हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नाकाम ना हो जाए, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिससे पहले भी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इतने आम इवेंट्स के ऊपर, बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उनको रिटेन किया गया और उसके बाद जो परफॉर्मेंसेज रही है, मेरे ख्याल में आखिरी मौका इसको समझा जाए टेक्निकली स्पीकिंग तो ये उनके पास है अपनी साख को बचाने का या बेहतर बनाने का, जो भी आप इसको नाम दीजिए, वगरना परफॉर्मेंस ऐसी कतई नहीं है कि इनको मजीद जो है वो रखा जाए। अच्छा, अब दूसरी तरफ यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं खिलाड़ी, या ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनके लिए ये मौका एक PSL है, उसमें एक तो शादाब खान है, फिर विकेट के पीछे खड़े हुए आजम खान हैं, बाकियों की ये जो परफॉर्मेंस है, अब जैसे हम देख रहे थे अभी कुछ देर पहले यंगस्टर्स को बैटिंग करते हुए, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये इनके पास बड़ा अच्छा मौका था खुलकर जो है वो क्रिकेट खेलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे ही स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जैसे ट्रायल मैच के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, शादाब खान या आजम खान की बात की तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो इनका करियर खत्म होता मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनकी फिटनेस के इशू आजम खान की, अब वो तो मुझे नजर नहीं आते दोबारा कमबैक करते हुए, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी को परफॉर्मेंस दे दें। शादाब की जगह पाकिस्तानी टीम में ही नहीं। PSL लास्ट टाइम में उन्होंने जितवाई, हमेशा PSL में अच्छा खेलते हैं, लेकिन PSL में अच्छा खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आए। आपको जबरदस्ती टीम में शामिल कर दिया गया, आपको वाइस कैप्टन बना दिया गया, आपने 5 मैच खेल लिए, उसमें से 4 मैच आपकी टीम हार गई, आपने 1 मैच भी जितवा के नहीं दिया। आपकी वजह से सुफियान मुकीम सिर्फ 1 मैच खेल सका T20, आपकी वजह से अबरार को सिर्फ 2 मैच मिले, 2 मैच में उसको भी बाहर बैठना पड़ा, आपने 5 मैच खेल लिए।
तो ये चीजें तो नहीं चलेंगी। मेक और ब्रेक इन दोनों खिलाड़ियों के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जिनमें आपके खास तौर से जो आपका फास्ट बॉलिंग ट्रायो है ना हमारा, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहिद अफरीदी, जी इन तीनों को ऐसी परफॉर्मेंस देनी होगी कि आप बांग्लादेश के खिलाफ इनको T20 मैचेस की सीरीज जो PSL के बाद है उसमें कंसीडर करें। अदरवाइज नहीं तो आप तीनों को बाहर कर दें, कोई जरूरत नहीं है आपको बड़े नामों के साथ जाने की। आप फिर और फास्ट बॉलर जो हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। एक नौजवान, बहुत ही नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा है, उनकी हमने बड़ी तारीफ सुनी है, वो भी PSL में एक टीम में है, अगर उनको खिलाया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी। बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास हैं, बहुत सारे राइट आर्म स्पिनर हैं, तो इन सबको देखना पड़ेगा। यहाँ से अब आपको थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल टैलेंट क्रॉस करना होगा। तो कई खिलाड़ी जिनका मैंने बताया ना, अब शाहिद अयूब की वापसी हुई है, क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं है 3 महीने शाहिद अयूब को, तो हमें देखना होगा कि वो कितना परफॉर्म करते हैं। जैसे आज एक रन बनाकर आउट हो गए फखर जमान, 6 गेंदें खेल सके, वो भी मैच प्रैक्टिस नहीं है, वो भी इंजरी से वापस आए हैं। तो अभी कई चीजें हैं, और भी बहुत से खिलाड़ी के नाम अभी आएंगे आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी, कि जिनके लिए यहाँ से निकल के आगे आना जरूरी है। लेकिन शादाब और आजम खान का नहीं, बहुत ये दोनों का तो मुझे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे तो इनका कोई भी करियर नहीं नजर आता। लेकिन अब ये कि आने वाले वक्त में जो कोचिंग की जिम्मेदारियां जिनको सौंपी जा रही हैं, मेरे ख्याल में अब शायद ही कोई ऐसा शख्स है जिसको ना पता हो कि वो क्यों उनको रिटेन किया गया है या उनको क्यों आगे मौका दिया जाएगा मजीद। इससे तो कोई वो नहीं है। इस वक्त भी जब न्यूजीलैंड के टूर पर उनका नाम आया, बड़ी हैरानकुन बात थी कि जो लड़का डिज़र्व ही नहीं करता आपने उसको जी वाइस कैप्टन बना के जो है टीम के साथ भेज दिया। ये आपकी सूरत हाल है। अब मैं ज़रा बात करता हूँ ज़रा ओवरसीज़ प्लेयर्स के हवाले से। अब ये जो एक ड्राउट सा आपके पास आ गया है जिसमें आपको अब उन खिलाड़ियों को सहारा लेना पड़ेगा जो या तो रिटायरमेंट के करीब हैं या तकरीबन वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर इसी पैटर्न के ऊपर आपने क्रिकेट खेलनी है और खिलानी है तो फिर आपके ख्याल में ये फॉरेन प्लेयर्स का कोई इंटरेस्ट बाकी रहेगा? और जब आपका कंपैटर इतनी बड़ी लीग साथ में करवा रहा है बिल्कुल उसके पैरेलल, और वहाँ पे इतना बड़ा कैश इनफ्लो है, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? मुझे ये ज़रा समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे तो अभी तक यही नहीं डिसाइड हम कर पा रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमने किससे चलानी है, हमने किसको कोचिंग की जिम्मेदारी देनी है। ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सही हैं, ना हमारे कोचिंग के इश्यूज सही हैं, और अबव ऑल जो हमारी जो प्लेइंग 11 है उनके इतने सारे इश्यूज हैं, उनकी इतनी प्लेयर पावर बन चुकी है कि आप तो इन मसाइल को रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे। वेयर डू यू स्टैंड? ये बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। मुनीर भाई फरमाइए। बहुत अहम सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। आपने चेक एंड बैलेंस की बात की ना, वो तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आता। अब चेयरमैन साहब जो है उनको मजीद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड बन गए हैं, वहां भी उनको सदारत मिली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी वो चेयरमैन है, दीगर भी उनके पास बड़े ओहदे हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो उनके पास तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। बेहतर है कि किसी को ऐसे को जिम्मेदारी दी जाए जो क्रिकेट को समझता हो, क्रिकेट को चलाता हो। अब इनके पास जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सुमैर अहमद सैयद साहब को लाए हैं, उनकी अभी तक कोई ऐसी हमें नजर नहीं आई है कंट्रीब्यूशन की जिस पर हम कह सके कि वो करेंगे। उस्मान वायला साहब इनके डायरेक्टर इंटरनेशनल है, डायरेक्टर डोमेस्टिक जो है नियाजी साहब, उनके बारे में वैसे ही बहुत कुछ है कि वो इतना नहीं समझते क्रिकेट को जितना उनको ये दे दी गई है पावर। ये तो चले, हमने उनकी बात की कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, लेकिन नीचे अगर कोचिंग की आप बात करते हैं तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे इतना पैसा आपने लगाया। कभी आप पीसीबी की वेबसाइट पे जाए, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनी हुई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हवाले से, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी से कौन सा हमें लड़का मिला अभी तक जिसको रिहायत में हमने अच्छा किया। रिहायत की जहाँ जरूरत थी शाहिद अयूब की, वो तो इंग्लैंड में पूरा रिहायत करते रहे। आपके पास नेशनल कोचिंग एकेडमी में आपको आना चाहिए था, यहाँ आपको सारी चीजें करनी चाहिए थी। तो कोई एक चीज नहीं है, खिलाड़ियों का मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होना, नए खिलाड़ियों का उस तरह से नहीं आना। आप उन खिलाड़ियों को जो बस डंडे चलाना जानते हैं, आप उन खिलाड़ियों को ले जाते हैं। मोहम्मद हारिस की मिसाल आपके सामने है। हसन नवाज ने एक मैच में सेंचुरी बनाई, हमें लग रहा था कि वो सिर्फ अपने टोल मार रहे हैं, लंबे लंबे हिट ला रहे हैं। वो उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट में तेज खेला जाए, जिस तरह फिन एलन खेलते हैं, जिस तरह मैथ्यू शॉट खेलते हैं, जिस तरह जैक फ्रेजर मैकगर खेलते हैं, जिस तरह जॉश इंग्लिश खेलते हैं।
ये वो चीज अलग है। इंडिया में आप देख लेंगे जिस तरह से उनके पास प्लेयर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हमारे पास एक जगह इशू नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का, कोचिंग का, मेरिट का, टैलेंट का, हर जगह का इशू है। हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी है मैचेस की, हमने चैंपियंस कप भी एक एडिशनल टूर्नामेंट ले आए हैं हम, लेकिन क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? 50-50 लाख रुपए आप 5 मेंटोर्स को दे रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है? कोई इसके बारे में पूछने वाला है कि जो मेंटोर है, जिनको आप 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, जिनको चैंपियंस कप के लिए पूरी टीम दी गई, उनको एकेडमी दी गई, उनको कहा गया कि भाई आप अपने अपने टीमों के लिए कोचेस बाहर से लाएं, ट्रेनर बाहर से लाएं, फिजियोथेरेपिस्ट बाहर से लाए, सारी चीजें दी गई हैं, तो उन्होंने क्या किया वो ये बताए ना कि भाई मेरे पास जो टीम है उसमें ये प्लेयर हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं। आपने मैंने एक मिसाल सिर्फ सुनी थी शोएब मलिक से, जहादार खान की, सियालकोट की टीम में थे, सियालकोट के बड़े अच्छे ये बड़ा उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज हो गए वो तो हमें न्यूजीलैंड में। तो प्लेयर्स हैं कहाँ, किसको देखें? हम अपने तौर से नेशनल T20 देख लेते हैं या डोमेस्टिक देख लेते हैं, उसमें जो टॉप परफॉर्मर हमें नजर आता है हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। जाहिर है हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, लेकिन उसमें कितनी सलाहियतें हैं या उसमें कितने फ्लॉज हैं ये देखना तो कोचिंग स्टाफ का काम होता है। तो वो ही कोई प्रॉपर आपके पास नहीं है। अब मोहम्मद यूसुफ इतने अच्छे रहे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई प्रोड्यूस नहीं किया। अब अजहर अली आजकल उसको देख रहे हैं। चीजें जो हैं सारी चीजों में तब्दीली होने की जरूरत है, और बहुत ऐसी तब्दीली की जरूरत है जिससे हमें कुछ नजर आए। अदरवाइज कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई नया प्लेयर हमें मिल रहा है, ना हम किसी टीम से जीत रहे हैं। यकीन करें बांग्लादेश की टीम जो आपको टेस्ट सीरीज में दोनों टेस्ट हरा के चली गई थी, यही हाल रहा तो आप T20 सीरीज में हार जाएंगे। हम अपने जोन में हैं, बस हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है और क्या होना है हमारे साथ। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी, अब आप हमारी इंटेंट देखें, हमारी अप्रोच देखें। मैं पहले तो ज़रा इसकी तरफ बात कर लूँ ना, आप पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक एक बनकर रह गए हैं। अब वो सोशल मीडिया की ज़बान में कहते हैं आपको एक मटेरियल ना मीम्स के लिए वो आपके कैप्टन साहब ने दे दिया है। अब वो जब ODI के कैप्टन कहीं जा रहे हैं, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या जिस किस्म की वो बात करते हैं मीडिया से, जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आई मीन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पहले ही इतना उनके ऊपर कुछ कहा जा चुका है, लेकिन PCB की कंसिडरेशन में क्या है नहीं पता, उनको नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। उनसे सवाल कुछ पूछा जाए उसकी कोई एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, वो कौन सी ज़बान में बात करते हैं यही अभी तक तय नहीं हो सका है कि वो अंग्रेज़ी से मिलती जुलती कोई ज़बान है जिसमें वो बात करने की कोशिश करते हैं। आई मीन आप हो क्या रहा है? PCB को कोई सवाल तो करे कि आपने किसको जिम्मेदारी दी है, उसको क्या बोलना है, उसको ये नहीं पता कि चलें किसी भी ज़बान में बात करे, लेकिन वो बात तो क्रिकेट की करे। वो एक अजीब सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अच्छा एक सवाल और, अब ये सरफेस हो गई है ये चीज़, आपको क्या वाकईतन ऐसा है कि बड़ी टीम, आप अब जो दुनिया की जो 4 बड़ी टीमें हैं अगर आप ऊपर से देखें, जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, ये साउथ अफ्रीका वगैरह, अब आपको कंसीडर नहीं करेंगे इस 25 के अंदर? आपके पास कौन सी और बड़ी टीम है जिसके साथ आप खेलेंगे? क्या बांग्लादेश और इसके अलावा कोई और टीम है? ये जरा बताइएगा, हमें ये भी तो समझना होगा। जी मुनीर भाई। देखिए दुनिया की कमजोर तरीन टीमें जो है उसमें तो पाकिस्तान का शुमार होता है, लेकिन पाकिस्तान की कलई खुल जाएगी सितंबर में एशिया कप में, जब तमाम एशियन टीमें होंगी। भारत से आप नहीं जीत सकते, अफगानिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका में अगर ये टूर्नामेंट होता है श्रीलंका का होम ग्राउंड होगा, बांग्लादेश आपको हराने के लिए तैयार रहेगी, तो आपका होगा क्या? तो आप एशिया की भी सबसे कमजोर टीम बन के रह गए। नाम बड़े बड़े हैं, शाहीन अफरीदी, रिजवान, बाबर और हारिस रऊफ और सब, लेकिन जब कारकर्दगी होती है T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास 4 फास्ट बॉलर थे, इन तीनों के अलावा मोहम्मद आमिर भी थे। क्या सत्यानाश हुआ है हमारा? तो सिर्फ बड़े नाम और बड़ी चीजें नहीं है भाई, परफॉर्मेंस तो निकालें, परफॉर्मेंस तो दिखाएं, कुछ तो करें। वरना अगर आप देखो हम सेकंड टियर की टीम तो बन चुके हैं। कोई अगर ये कहता है इस वक्त कि पाकिस्तान सेकंड टियर की टीम नहीं है तो अपने ही लिए गलत फहमी पैदा कर रहा है, अपने आप को गलत साबित कर रहा है। बिकॉज कि हम सेकंड टियर की टीम बन चुके हैं, इसलिए कि जो 4-5 आपने नाम लिए ना, उसके अलावा भी अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान, श्रीलंका आपसे कहीं बेहतर है। और बांग्लादेश की टीम भी जज्बे से खेलती है। आपने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में ये सोच के बांग्लादेश को लाए थे कि हम अपने फास्ट बॉलर से इनको 2 दिन में आउट कर लेंगे, वो सब उन्होंने सत्यानाश कर दिया, पता ही नहीं चलने दिया आपको, और आपको व्हाइट वॉश करके चले गए। जो जिंदगी में कभी
जिन्होंने नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके चले जाएंगे। आगे भी आपको इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। न्यूजीलैंड में हम अपना हशर देख चुके हैं। न्यूजीलैंड ने जो फाइनल खेला था ना चैंपियंस ट्रॉफी का, उस फाइनल के 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में नहीं थे। अभी जो वनडे सीरीज हुई है 9 प्लेयर नहीं थे, सिर्फ 2 प्लेयर थे। उन 2 प्लेयर ही आपके ऊपर भारी पड़ गए। अब आप बताइए यार, ये कोई तरीका है कि आप क्या, आपके पास तो पूरी टीम थी। शाहिद शाह अफरीदी को तो आपने खराब फॉर्म की वजह से वनडे टीम में शामिल नहीं किया था, रेस्ट देने का बहाना करके। वो भी होते तो कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब आप, जब आपने कुछ करना ही नहीं है, आपकी बी टीम सी टीम से, और जब भी पाकिस्तान में सीरीज भी होती रही है, इत्तेफाक से बी और सी टीमें ज्यादा आई हैं, प्रॉपर टीम आई नहीं थी। प्रॉपर टीमें जो आई है वो बड़े टूर्नामेंट में आती है, वहां आपकी कलाई खुल जाती है, आप टोटली एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आई स्टिल रिमेंबर कि जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए थे तो वहाँ पे भी जो उनके की प्लेयर्स थे उन्होंने उनको जो है वो बचा कर रखा अगेंस्ट इंडिया के, जो उनकी टेस्ट सीरीज़ वो खेलने के लिए BNG जो उनकी ट्रॉफ़ी है वो खेल रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपने जो है की प्लेयर्स को इंक्लूडिंग कैप्टन उनको उन्होंने रेस्ट दिया। ये सूरत हाल है और वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सके। ऑल इन ऑल आपके पास कुछ भी नहीं है। वो समहाउ आप किसी तरह मैचेस जीतने में तो कामयाब हो गए, बट वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो भी बिल्कुल उनकी जो है वो पूरी टीम या पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो नहीं आए थे। ये हमें याद रखना होगा, जिसका आज हम क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा गोइंग फॉरवर्ड से सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं ना, लीग के हवाले से बात करते हैं। चैलेंजेस इतने सारे हैं, ये जो क्वालिटी क्रिकेट है इसको कैसे वापस से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि शुरू में हमें याद है जब सीज़न स्टार्ट हुए 3 या 4 साल तक बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और उस वक्त हम ये कह सकते थे कि सेकंड बेस्ट लीग तक जो है वो हम पहुंच गए थे। अब सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा, एक सवाल। दूसरा ये कि ये जो हमें इस वक्त एक सबसे ज़्यादा जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये 90s का जो एक ब्लॉक बना हुआ था, इसका इन्फ्लुएंस है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? ना क्योंकि हमें प्लेयर्स पावर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, बोर्ड कम्प्लीटली इसमें फेल हो चुका है, और ना ही ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिनकी सो कॉल्ड परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए, उनके इन्फ्लुएंस को कैसे ख़त्म करेंगे। और टू बी वेरी एग्जैक्ट, ये जो दामाद हैं, भाई भांजे भतीजे, इन सबको कैसे आप इनसे बचा सकेंगे अपनी टीम को, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी थ्रेट आपकी क्रिकेट को है वो यही लोग हैं और इनका इन्फ्लुएंस है। इसको कौन तोड़ेगा, ये ज़रा बताएं। देखिए, अभी ससुर और दामाद की अगर आप बात करते हैं तो सबसे वाज़ेह मिसाल तो हम दे चुके हैं कि शादाब खान को वाइस कैप्टन बना के ले जाया गया, और उनको तो कैप्टन बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन मीडिया में लीक हो गए तो उनको वाइस कैप्टन बना गया। सबसे पहले तो ये देखिए, एक तो जब कोई टीम इतने लो पे चली जाती है तो फौरन उसका उठना मुमकिन नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम में उस सूरत में लगेगा कि जब आप मेरिट पे चलेंगे और तरीके से चलेंगे। देखिए, जब पाकिस्तानी टीम ODI वर्ल्ड कप हारी थी, अब सर्जरी की बात हुई, ये हुई वो ही खत्म हो गई। फिर हमने जब T20 वर्ल्ड कप हारे तो मेजर सर्जरी की बात हुई जी, बड़ी उखड़ पछाड़ होगी, ये होगी वो होगी। थोड़े दिन बाद ही जी मट्टी पाओ गल मकाओ, मट्टी पाओ मूव फॉरवर्ड करके, जब तक हम अपनी शिकस्त को नहीं समझेंगे, हम मट्टी पाते रहेंगे, मूव फॉरवर्ड होते रहेगा, तो कुछ नहीं होना। वो ये समझ रही है हमारी मैनेजमेंट, शायद ये समझ रही है कि जी हार जीत तो होती है, क्रिकेट है, ये कैसे खत्म होगा, पैशन खत्म हो चुका है, लोगों का जज्बा खत्म हो चुका है। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम तो PSL का बॉयकॉट करेंगे। मुनीर भाई, हमारा दिल नहीं चाहता देखने का, इसलिए कि हम क्या देखें। इन्होंने हमारी इन खिलाड़ियों ने शर्मसार किया है हमें। जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, अब यहाँ आके हीरो बन जाएंगे, जो ऑलराउंडर नहीं है वो ऑलराउंडर बन जाएंगे, जिसके जिस नंबर पे आएगा बैटिंग करेगा, और यहाँ पर एक दो अच्छे स्कोर करके या दो अच्छे स्पेल करके वो फिर टीम में आ जाएंगे। तो ऐसे तो चीजें नहीं होंगी। तो चेयरमैन साहब आज भी ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बड़ा सीरियस इस चीज को देखना होगा। आपको क्या करते हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ये कोच हटाओ, दूसरा कोच लाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा कोच लाओ। कुछ चीजें तो उनकी सही भी हैं, लेकिन कोचेस को इस तरह से हटाना या वो करना नहीं, प्रॉपर लाए, उसको टाइम दे। और ये जो सियासत है ना हमारे यहाँ, खिलाड़ियों की सियासत, खिलाड़ियों के प्लेयर्स एजेंट हैं, ज्यादातर खिलाड़ियों का एक ही प्लेयर एजेंट है जी, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन क्या है, उस पर तो पाबंदी लगने की बात हो रही है। इंग्लैंड ने तो उस पर पाबंदी लगाई हुई है, उनको सस्पेंड किया हुआ है, जिनके पास ज्यादातर हमारे प्लेयर एजेंट है। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। रिजवान क्या कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर उनका साथ नहीं देता। सलमानी आगा को आपने बिल्कुल यंग टीम दे दी, क्या आपको इतनी ज्यादा यंग टीम देनी चाहिए थी? क्या हर खिलाड़ी यहाँ सियासत कर रहा है या ग्रुपिंग है? सब कुछ है, पता है,
रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडीआई सीरीज आने के बाद कहा था कि मुझे हर चीज में नहीं लिया जाता एतमाद में, लेकिन चूंकि मुझे कहा जाता है तो मुझे करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं कि जिनको, लेकिन एकदम से आप सोचें कि अगले ही टूर्नामेंट में हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपनी आंखें खोल लें, आपकी क्रिकेट बहुत लो हो चुकी है। आप दुनिया में नहीं, एशिया में भी इस वक्त सबसे कमजोर टीम है। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे और आप गिरते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा चाहूँगा ज़रा पीएसएल की तरफ वापस आएँ और पीएसएल के हवाले से ज़रा टीमों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसका जायज़ा लिया जाए। तो मैं पहले आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप समझते हैं कि वाक़तन बैलेंस है और उसमें ये टूर्नामेंट जीतने की सलाहियत है? क्योंकि चंद एक टीमें तो ऐसी हमें नज़र आ रही हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि वो इसमें जो स्लॉट्स हैं ना, उनको फिल करने के लिए अब रखा हुआ है, इससे ज़्यादा उनकी और कोई वो नहीं है। मैं नाम ले लेता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा जी। देखिए, अगर पीएसएल पर आप नजर दौड़ाएं ना, तो पिछले 4 साल से मुल्तान की टीम फाइनल खेल रही है। 2021 में उसने फाइनल जीता था, फिर उसके बाद 2 लगातार फाइनल वो लाहौर से हार गए, फिर इस्लामाबाद से पिछला फाइनल हारे हैं। तो कंसिस्टेंसी तो मुल्तान में नजर आ रही है। वो जीते एक ही टूर्नामेंट है, लेकिन 4 फाइनल खेलना भी यानी कंसिस्टेंसी है। तो मुल्तान की टीम अभी भी अपनी वो कारकर्दगी दिखा सकती है। इस्लामाबाद की टीम पहला मैच जीतने की पोजीशन में है, इसलिए कि 36 गेंदों पर 32 रन की जरूरत है और उनके 8 खिलाड़ी बाकी हैं, तो ऑलमोस्ट तो ये मैच वो जीत ही गए। तो वो अगर यहाँ से पहले मैच से अच्छा आगाज करते हैं तो उनके लिए भी अच्छे चांसेस हैं। तो ये 2 टीम को तो मैं बासानी प्लेऑफ्स में देख रहा हूँ। बाकी जो 4 टीमें, उनमें से कोई 2 टीमें जो पहुंचेंगी, वो कैसा खेलती हैं, 2-3 मैचेस हो जाए उसके बाद हम इसको देख सकेंगे। लेकिन 1-2 टीमों ने ना कुछ मैं कहता हूं कि जैसे कराची किंग्स है, उन्होंने डेविड वार्नर को कप्तान जो बनाया है, ये एक गैम्बल किया है। गैम्बल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऑलरेडी रिटायर हैं। उनको लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो आईपीएल में वो कप्तान थे एक टीम के, और उनको मैचेस चूंकि पूरे हार रहे थे तो उनको विद इन द टूर्नामेंट कंपटीशन के दौरान में ही उनको कप्तानी से हटा दिया गया था, और उसके बाद उनको स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया, उनको कोई मैच नहीं दिया गया। और इस दफा उनको नहीं लिया आईपीएल में, तो इस वजह से यहाँ आए पीएसएल में, और कराची ने उनको कप्तान बना दिया सिर्फ उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। और चूंकि बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर है, तो ये गैम्बल है। चल गए तो चल गए, वरना फिर बहुत जो है वो नुकसान हो सकता है। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिनको देखने का सबका दिल है। मार्क चैपमैन है, डैरेल मिचेल है, स्पिनर अकील हुसैन है, जेसन होल्डर को हमने देखा, अल्दारी जोसेफ है, और भी कई प्लेयर हैं जो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जो अच्छी वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये 2 टीमें तो मुझे अच्छी लग रही हैं। बाकी 4 में से कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी, ये जरा मैचेस हो जाएं, उसके बाद ही फिर अंदाजा हो सकता है। खासतौर से पिशावर के बाबर और साइम अयूब की कारकर्दगी क्या रहती है पेशावर में। अगर वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो पेशावर को भी अच्छा मौका है उनके लिए भी चैंपियन बनने का। जी अच्छा, अब लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा ये बात हो जाए कि क्योंकि आज तो पहला मैच है और फैसला जैसे आपने बताया बिल्कुल अब से कुछ देर बाद हो जाएगा, बड़ा आसानी से हो सकता है कि मैच ये इस्लामाबाद की टीम जीत भी जाए। बट मैं ये टैलेंट के हवाले से सोच रहा था और ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये जो फ्रेंचाइजेस जिनको आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अभी जैसे आपने कराची का तस्करा किया, क्वेटा का आपने तस्करा किया, ये कहाँ है नया टैलेंट और इन्होंने इसके ऊपर क्या वर्क किया? और मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले आके ज्वाइन किया है, अब वो टीम के साथ खेलेंगे। एक का तो नाम आपने ले लिया कि वो आके कैप्टन बन गए। अब ये आपकी टोटल क्रिकेट है, तो इससे आपको क्या हासिल क्या हुआ है, इसका नतीजा क्या निकला इस सारी एफर्ट का, इस सारी एक्सरसाइज का, कि जिसमें फ्रेंचाइजेस को आपने इतनी अथॉरिटी दी, सब कुछ दिया, टैलेंट हंट पे मां सिवाय लाहौर कलंदर्स के मैंने और किसी दूसरी फ्रेंचाइज को नहीं देखा काम करते हुए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमने से हासिल क्या किया है इस पूरी एक्सरसाइज से, ये जरा फरमाएं। मुझे तो ये लगता है ना किसी को टैलेंट की फिक्र है, न किसी को जीतने की फिक्र है। उनको बस टूर्नामेंट कराना है और आगे बढ़ना है। टूर्नामेंट कराते जाओ, मैचेस होते जाए, लोग टीम हारती जाती है, लोग थोड़ा नाराज होते हैं, फिर दूसरा मैच आता है उसमें उलझ जाते हैं। एक तो इस सबसे बड़ी इस चीज से हमें निकलना होगा। हमें उस बड़ी, देखिए सबसे अच्छा मौका, मैंने कई दफा आपसे कहा है कि सबसे अच्छा मौका था जब पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारी थी। देखिए उस शिकस्त पर तो माफी बनती ही नहीं है ना, कि आखिरी 3 गेंदों पर हारिस लोग 11 रन बनवा देते हैं और वो मैच टाई हो जाता है, और टाई होने के बाद
वो आमिर जो है 5-5 वाइड बॉल कर देते हैं और आपसे रन नहीं बनते, और आप शादाब को 1 डाउन भेज देते हैं वहां सुपर ओवर बैटिंग के लिए। अजीब सी हालत थी वो तो उसकी तो माफी बनती ही नहीं है। लेकिन जब वो चीज माफ कर दी गई तो फिर तो रिजल्ट यही आना था कि जो हमें नजर आ रहा था। टैलेंट में देखिए, टैलेंट जो भी है अब यही है। अब मॉडर्न लेवल के हिसाब से शायद हमारे पास नहीं है टैलेंट, मॉडर्न क्रिकेट वाले टैलेंट नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अगर आपकी ओपनिंग स्टैंड में फखर और साइम आ जाते हैं, उनकी वापसी हो जाती है, वो दोनों अच्छी फॉर्म में उसी तरह खेलते हैं जिस तरह ये मशहूर है, तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी होगी। सुफियान मुकीम को, अबरार को टीम का परमानेंट रुकन बनाना चाहिए। अगर ऐसे बीच में शादाब भी आ जाएंगे, उसमें बीच में किसी दूसरे बॉलर को डाल दिया जाएगा, तो फिर आप समझ लें कि वही हाल रहेगा। इसी तरह मिडिल ऑर्डर में भी आपको देखना है कि सलमान अली आगा के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो डोमेस्टिक में हुसैन तलत की परफॉर्मेंस कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। साबला फरहान ने नेशनल T20 में बहुत अच्छी बैटिंग की, क्या उनको कहीं पे जगह बनती है? अली रजा की मैंने आपसे बात की, 4-5 स्पिनर्स की मैं आपको पहले मिसालें दे चुका हूँ। फैसल अकरम है, अरफात मिनास है, मेहरान मुमताज है, माह सदाकत है। आज आसिफ अफरीदी को हमने देखा बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे, विकेट टू विकेट गेंद कर रहे हैं। एक मोमिन करके कोई नए प्लेयर है, वो भी स्पिनर हैं। आरिफ याकूब भी एक बड़े अच्छे स्पिनर हैं। तो स्पिनर्स तो वहां पर काफी हमें नजर आ रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को आपको निकालना होगा। अली रजा को आप देखें, जमान खान जो है वो भी इंजरी रही उनकी, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे कहाँ है। अब्बास आफरीदी की दफा कराची किंग्स ने लिया है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं वो। तो ये जो नया फास्ट बॉलिंग आपको 2-4 निकालने पड़ेंगे और इस ट्रायल से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी जो हमारे एक अरसे से खेल रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होती है, पाकिस्तान में उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो ये जरा देखें, इन चीजों को देखें, तो फिर बात बनेगी। मैं ना ये कहता हूँ कि बाबर को आप फौरी हटा दें, ना रिजवान को हटा दें, बिल्कुल नहीं हटाएं, उनकी टीम में रहने दें। उनके रहने से थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन साथ साथ आपको ये नई चीजें लानी पड़ेंगी, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। इरफान नियाजी ने बड़ा मायूस किया, अब्दुल समद भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर सके, जहांदार खान ने तो खैर टोटली मायूस किया है। अब उनकी जगह नया पोटेंशियल देख रहे हैं। यही प्लेयर आपके पास जो आपके पास है, वो ऊपर से आसमान से नहीं टपकेंगे भाई, इन्हीं को चलना पड़ेगा, इन्हीं को ग्रूम करना पड़ेगा और इसी में आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतर टीम बनानी पड़ेगी जो बेहतर रिजल्ट आपको दे सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यही आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है और यही आपके रिसोर्सेज हैं और आपने इन्हीं पर रहकर काम करना है। और अगर आप सबसे बड़ी जो थ्रेट हमारी टीम को है इस वक्त वो ये प्लेयर्स की वजह से है, और ये जो प्लेयर्स की जो पावर है अगर आप इसको नहीं ख़त्म कर सके तो फिर इवेंचुअली ये सूरत हाल मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग होगी। और आप मुनीर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, यानी कि अब आपका शुमार चैम्पियंस टीमों में नहीं होता। और अगर आपने आज से अगर ये स्ट्रगल शुरू की और मज़ीद पता नहीं कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि आपके पास उस कैलिबर के प्लेयर्स भी नहीं है, ना आपके पास कोई ऐसी नर्सरी है, ना आप ग्रूमिंग कर रहे हैं और उस लेवल की क्रिकेट आपके यहाँ नहीं खेली जा रही है अनफॉर्चुनेटली, जिसका डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है। जैसे एक वो फॉर्मर क्रिकेटर वैसे तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अगर टैलेंट होता है तो उसको डिस्प्ले करना पड़ता है। और जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त हमने देखी है, पहले मैच के अंदर जिस तरह डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसको देखकर चांसेस कम है कि आपको आगे जाके मज़ीद चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आएंगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुनीर भाई आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। बड़ी सख्त बात है, यकीनन बहुत नागवार गुजरेंगी, लेकिन ये करना इस वक्त की ज़रूरत है। अगर हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाना है और बेहतर होते हुए देखना है तो इन सवालों के जवाब देने होंगे, जिसका जवाब अनफॉर्चुनेटली किसी के पास इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। किसी भी शख्स से अगर आप इस बारे में सवाल करें, पीसीबी के इंक्लूडिंग चेयरमैन हिमसेल्फ, उनके पास भी इनका जवाब नहीं है। और ये जिस तरह के मेंटोर्स और जिस तरह के आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को पीछे लगाया है, उसका नतीजा आपके सामने। बहरहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैच अभी भी क्योंकि जारी है और थोड़ी देर बाद जो है इसका फैसला हो जाएगा। और यकीनी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में मैच जीत भी ले। लो स्कोरिंग मैच था, शायकीन के लिए कोई इसमें अट्रैक्शन आज नहीं थी। कल का जो मैच होगा इसके हवाले से इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में आएंगे और गुफ्तगू करेंगे, और फिर जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं उसके ऊपर भी बात होगी। यहाँ पर वक्त क्योंकि हमारा खत्म हो चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाहर।